क्या तुमने कभी देखा है कि एक स्क्रीन की आवाज किसी की जिंदगी को कैसे पलट दे? ये कोई रोमांस नहीं, ये एक सच है जो तुम भूलना चाहोगे पर भूल नहीं पाओगे। गांव का एक साधारण लड़का, रोज खेत और मेहनत, और रातों को पबजी में छिपा हुआ एक अलग चेहरा। अचानक एक लड़की की आवाज आ जाती है, पर वो आवाज नेपाल से है। अब बताओ, कैसे एक वॉइस चैट ने दो अलग संसारों की दहलीज हिला दी? क्यों एक पिताजी का गुस्सा, एक माँ की चिंता और एक घर की इज्जत इतनी ताकतवर बन जाती है कि प्यार भी डर जाए? क्या ये प्यार असली था या सिर्फ एक डिजिटल धोखा? ये कहानी तुम्हें बार बार यही सवाल पूछने पर मजबूर करेगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ? उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव में रहता था अमित यादव। उम्र होगी मुश्किल से 20 साल। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में बड़े सपने और दिल में एक अलग ही जज्बा। गांव की कच्ची गलियों में उसका बचपन गुजरा था। मिट्टी से खेलते खेलते बड़ा हुआ अमित आजकल एक और खेल में खोया रहता था, पबजी। अमित के पिता रामलाल यादव एक किसान थे, मेहनती, सीधे सादे और अपने खेत को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। दिन भर खेत में पसीना बहाते और चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर उनसे बेहतर जिंदगी जिए। लेकिन अमित, वह अक्सर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा मिलता। रामलाल कई बार समझाते, बेटा ये खेल कूद में समय मत बर्बाद कर। तुम्हें पुलिस की वर्दी पहननी है तो पढ़ाई में मन लगाना होगा। वर्दी में जो इज्जत है वो खेलों में कहाँ मिलेगी? अमित सिर झुकाकर हाँ तो बोल देता, मगर दिल मानता ही नहीं। असल में पढ़ाई और मेहनत के बोझ से भागने का उसका एक ही सहारा था, पबजी। उसे लगता था कि जब वो स्क्वाड बनाकर दुश्मनों को हराता है तो जैसे उसके अपने सपनों की लड़ाई थोड़ी आसान हो रही है। गांव के और लड़के क्रिकेट या कबड्डी खेलते थे, लेकिन अमित का मैदान उसका मोबाइल था। कभी छत पर बैठकर, कभी खेत के किनारे पेड़ के नीचे वो घंटों पबजी खेलता रहता। और अजीब बात ये थी कि ये खेल सिर्फ टाइम पास नहीं रहा था, बल्कि उसकी तन्हाई का साथी भी बन गया था। दरअसल अमित का सपना बड़ा था, पुलिस अफसर बनना। जब भी वो अपने गांव के चौकीदार या थानेदार को वर्दी में देखता, उसके अंदर भी वही जोश उठता। उसे लगता कि एक दिन वो भी वर्दी पहनकर अपने गांव वालों की मदद करेगा। लेकिन वही सपना अक्सर पबजी और दोस्तों के तानों में खो जाता। गांव के लोग कहते, अरे ये यादव का लड़का तो दिन भर पबजी में ही मरता जीता रहता है, पुलिस बनेगा कैसे? अमित सुनकर चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट भी जाता। फिर भी उस स्क्रीन पर चलती गोलियों, भागते दुश्मनों और जीत की आवाज से उसे राहत मिलती। उसे क्या पता था कि यही पबजी उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। वहीं से उसे मिलने वाली थी एक ऐसी साथी जो न सिर्फ उसके अकेलेपन को समझेगी, बल्कि उसके दिल को भी छू लेगी। और यही थी अमित की कहानी की शुरुआत। एक छोटे किसान का बेटा, बड़े सपनों वाला लड़का, जिसकी तन्हाई पबजी की दुनिया से भरी थी। लेकिन आने वाले दिनों में उसी वर्चुअल गेम से उसकी असली मोहब्बत जुड़ने वाली थी। गांव की उस शांत रात में, जब चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, अमित अपने पुराने स्मार्टफोन पर पबजी खेल रहा था। घर के आंगन में खटिया पर लेटा हुआ, कान में सस्ते हेडफोन और उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही थीं। उसके आसपास सिर्फ झींगुरों की आवाज और मोबाइल की फायरिंग की गूंज थी। अमित को पबजी में स्क्वाड बनाकर खेलना पसंद था, लेकिन उस रात उसे रैंडम टीममेट्स मिले। स्क्रीन पर नाम दिखा, सिया 07। शुरू में अमित ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही गेम शुरू हुआ, हेडफोन से एक हल्की, नर्म और कॉन्फिडेंट आवाज आई, हेलो गाइस, लेट्स प्ले सेफ। मैन पोचिंग की मार्क किया है, उधर उतरते हैं। अमित कुछ पल को रुक गया। आवाज किसी लड़की की थी, साफ, सधी हुई हिंदी में, लेकिन एक्सेंट अलग था। उसने धीरे से पूछा, आप कहां से हो? थोड़ी चुप्पी, फिर जवाब आया, नेपाल से। अमित का दिल एकदम से धड़क उठा। गांव का साधारण लड़का और सामने दूसरे मुल्क की एक पढ़ी लिखी लड़की। खेल जारी रहा। दुश्मन आए, फायरिंग हुई और दोनों ने मिलकर स्क्वाड को बचा लिया। सिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा कवर है अमित, तुम तो प्रो निकले। पहली बार किसी ने अमित की तारीफ की थी, वो भी पबजी में। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो सोचने लगा, ये लड़की कौन है, कैसा है इसका जीवन। अगले कुछ दिनों तक वही हुआ। जब भी अमित पबजी खोलता, उसकी कोशिश होती कि सिया 7 ऑनलाइन मिले। कभी वो उसे इनवाइट करता, कभी सिया खुद स्क्वाड बनाने बुला लेती। धीरे धीरे बात सिर्फ गेम तक सीमित नहीं रही। लूट कौन उठाएगा, किस गन से खेलना है, इन छोटी छोटी बातों के बीच अब पर्सनल बातें भी जुड़ने लगीं। सिया बताती, मैं पोखरा, नेपाल से हूं, बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूं। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा अकेलापन फील होता है, इसलिए पबजी खेलती हूं।
अमित ने पहली बार किसी अनजानी लड़की से अपने दिल की बात कही। मैं भी अकेला फील करता हूँ। गांव में बस खेत, पढ़ाई और जिम्मेदारियां हैं। पबजी ही है जो थोड़ी राहत देता है। सिया हल्के से हंसी और बोली, तो फिर अब हम दोनों का अकेलापन कम होगा। पार्टनर्स इन गेम एंड मे बी इन लाइफ। अमित के कानों में ये शब्द गूंजे। उसका दिल धड़कने लगा। क्या वाकई ये गेम एक नए रिश्ते की शुरुआत था? उस रात अमित छत पर बैठा आसमान देख रहा था। मोबाइल में पबजी बंद हो चुका था, लेकिन दिमाग में बस वही आवाज घूम रही थी, पार्टनर्स इन लाइफ। क्या ये गेम वाली दोस्ती सच में मोहब्बत में बदलने वाली थी? अगले कई हफ्तों तक अमित और सिया पबजी में रोज मिलते रहे। कभी एरेंजल, कभी मिरामार। दोनों की स्क्वाड अब अटूट हो चुकी थी। अमित जब खेत से काम करके थका हारा घर लौटता तो उसे सबसे पहले अपने मोबाइल की याद आती। क्या सिया ऑनलाइन होगी? एक दिन गेम प्ले करते करते अचानक मैच के बीच में ही अमित बोला, सिया, तुम्हें कभी लगा कि पबजी सिर्फ गेम नहीं है, ये भी लोगों को जोड़ देता है? सिया कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ, मुझे तो लगता है कि अगर पबजी ना होता तो शायद हम दोनों कभी मिलते भी नहीं। कभी कभी अजीब लगता है ना? किसी अनजान से दिल की बातें करना आसान हो जाता है। उस पल अमित को एहसास हुआ कि सिया उसकी सिर्फ गेमिंग पार्टनर नहीं रही, बल्कि अब उसकी हमदर्द बन चुकी है। धीरे धीरे दोनों की बातें लंबी होने लगीं। गेम खत्म होने के बाद भी वो वॉइस चैट बंद नहीं करते थे। रात रात भर बातें चलती, सपनों के बारे में, जिंदगी की मुश्किलों के बारे में, और हां, थोड़ी सी छेड़छाड़ भी। एक रात अमित ने पूछा, सिया, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सिया ने बताया, पापा आर्मी से रिटायर हुए हैं, माँ स्कूल में टीचर हैं, मैं अकेली बेटी हूं, शायद इसी वजह से थोड़ा अकेलापन भी है। अमित मुस्कुराया, तो अब अकेली नहीं हो। यहां भारत में भी तुम्हारा एक दोस्त है, और हां, ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सिया हंस पड़ी। अमित, तुम विलेज के लड़के होकर भी इतने मैच्योर कैसे हो? अमित चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस हंसी में सिर्फ दोस्ती थी या कहीं कुछ और। उस रात उसने मोबाइल रख दिया, लेकिन नींद नहीं आई। बार बार वही सवाल मन में उठता रहा, क्या मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूं? गांव की पगडंडी पर चलते हुए, खेतों में हल चलाते समय, यहां तक कि अपने पिता की डांट खाते समय भी अमित के कानों में सिर्फ वही आवाज गूंजती रही। और धीरे धीरे अमित के दिल में एक बीज पनपने लगा था, दोस्ती का, अपनापन का, और शायद मोहब्बत का भी। क्या अमित अपने दिल की ये नई भावनाएं सिया को बता पाएगा, या ये पबजी वाली दोस्ती यहीं कहीं रुक जाएगी? उस रात गांव में बिजली गुल थी। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। बस आसमान में टिमटिमाते तारे और अमित के फोन की स्क्रीन की हल्की सी रोशनी। खटिया पर लेटे हुए वो फिर पबजी खोल चुका था। सिया भी ऑनलाइन थी। लेट्स स्टार्ट द मैच, उसने हंसते हुए कहा। दोनों ने स्क्वाड में जगह ली और गेम शुरू हो गया। लेकिन उस रात खेलते हुए अमित का मन गेम में कम और सिया की बातों में ज्यादा था। सिया ने कैजुअल अंदाज में पूछा, अमित, तुम्हारा सपना क्या है? पुलिस की नौकरी की बात तुम कई बार करते हो। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मेरा सपना है वर्दी पहनना, ताकि लोग इज्जत से नाम लें और पापा को लगे कि उनका बेटा कुछ बना। लेकिन वो थोड़ी देर रुका और धीमी आवाज में बोला, अब लगता है कि जिंदगी में एक और सपना जुड़ गया है। सिया ने क्यूरियोसिटी से पूछा, कौन सा सपना? अमित के होंठ कांपने लगे, दिल धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, वो तुम्हारा साथ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त से ज्यादा मानने लगा हूं। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। गेम की फायरिंग की आवाज भी अब बस दूर की गूंज लग रही थी। अमित का दिल बैठने लगा, शायद मैंने गलती कर दी। तभी हेडफोन से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। सिया बोली, तुम विलेज के लड़के हो ना, सीधे साधे, लेकिन एक बात कहूं, मुझे भी कभी कभी लगता है कि काश तुम यहीं होते, मेरे आसपास। अमित की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसने विनर विनर चिकन डिनर असली जिंदगी में पा लिया हो। उस रात दोनों ने देर तक बातें की। अब पबजी बस एक बहाना था, उनका असली खेल तो दिलों के बीच चल रहा था। अमित ने पहली बार यह महसूस किया कि उसके अकेलेपन की दीवारें टूट रही हैं, लेकिन साथ ही डर भी था। क्या सच में यह रिश्ता चल पाएगा? भारत और नेपाल की सरहदों के बीच, गांव और शहर की दूरी के बीच, क्या यह प्यार टिकेगा? वो पबजी वाला लड़का अब सिर्फ खेल का नहीं, दिल का भी खिलाड़ी बन चुका था। क्या ये मोहब्बत पबजी की स्क्रीन से निकलकर असल जिंदगी तक पहुंच पाएगी,
या फिर समाज और परिवार की दीवारें इनके बीच खड़ी हो जाएंगी। दिन गुजरते गए। अब पबजी सिर्फ एक गेम नहीं रहा था। हर रात जब अमित खेत से थका हारा लौटकर मोबाइल उठाता तो उसका मन गेम से ज्यादा सिया की आवाज सुनने में लगता। कभी वो दोनों एरेंजल में लूटते लूटते घंटों बातें कर लेते, कभी मिरामार के रेगिस्तान में गाड़ियों से घूमते हुए अपने सपनों की चर्चा करते। पबजी की हर मैप जैसे उनकी जिंदगी का नया पन्ना बन गई थी। सिया ने एक दिन कहा, अमित, मुझे लगता है तुम मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं, लेकिन कोई मुझे ऐसे नहीं समझ पाया। अमित मुस्कुराया, शायद इसलिए कि मैं दिल से सुनता हूं सिया। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे अधूरा नहीं रहने देता। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार का रंग गहरा होने लगा। अमित को अब ये यकीन होने लगा था कि सिया ही उसकी मंजिल है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहां थी। एक शाम जब अमित पबजी खेल रहा था, उसके पिता रामलाल यादव कमरे में आ गए। गुस्से में बोले, दिन रात यही खेल खेलता रहता है तू? पढ़ाई का क्या? पुलिस बनना है या गेम का खिलाड़ी? अमित ने मोबाइल छुपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। रामलाल ने फोन छीन लिया और कहा, अगर तुझे वर्दी चाहिए तो ये सब बकवास छोड़ना होगा, नहीं तो समझ ले हमारे घर का नाम डुबा देगा। अमित का दिल टूट गया। वो पिता की इज्जत करना चाहता था, लेकिन सिया से दूर रहने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। उस रात अमित ने पहली बार सिया से रोते हुए कहा, पापा कहते हैं कि पबजी छोड़ दूं। अगर मैं गेम नहीं खेलूंगा तो तुमसे बात कैसे होगी? मुझे डर है कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। सिया भी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अमित, प्यार सिर्फ गेम से नहीं जुड़ा है। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो कोई सरहद, कोई मोबाइल हमें अलग नहीं कर सकती। तुम अपने सपने पर ध्यान दो, एक दिन तुम्हारे पापा खुद गर्व करेंगे। अमित के लिए यह आसान नहीं था। एक तरफ था उसका सपना, पुलिस की नौकरी, दूसरी तरफ उसका प्यार सिया, और दोनों के बीच खड़ा था परिवार और समाज का दबाव। उस रात नींद अमित की आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रहा था, क्या मैं दोनों को साथ लेकर चल पाऊंगा, या एक सपना पूरा करने के लिए दूसरा खोना पड़ेगा? क्या अमित अपने पिता को मना पाएगा, और क्या सिया का परिवार भी इस रिश्ते को मंजूरी देगा, या फिर दोनों के बीच दूरी और गहरी हो जाएगी? अगले कुछ हफ्तों तक अमित और सिया पबजी के जरिए अपने रिश्ते को मजबूत करते रहे, लेकिन असली दुनिया, असली परेशानियां हमेशा वर्चुअल दुनिया से एक कदम आगे होती हैं। एक दिन अमित के पिता रामलाल यादव ने खेत में बुलाकर कहा, अमित, ये क्या चल रहा है? मोबाइल और गेम में दिन रात खोए रहते हो। अब मैं तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी की बात छोड़ दूं तो सब ठीक, लेकिन ये लड़कियों से बातें, ये ठीक नहीं। हमारे घर का नाम शर्मिंदा हो सकता है। अमित ने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, पापा, वो सिर्फ दोस्त नहीं है। पबजी की वजह से ही मेरी लोनलीनेस दूर होती है। वो मेरी दोस्त है, समझदार और पढ़ी लिखी। रामलाल का चेहरा सख्त हो गया। मुझे नहीं मानता? तुमने अपने माता पिता की बातों को हमेशा पीछे रखा है। ये खेल और दूर की लड़की तुम्हें क्या सिखा रही है? अपने गांव की लड़की से भी दोस्ती कर लो, सब ठीक रहेगा। अमित चुप हो गया। अंदर से टूट चुका था, लेकिन दिल की आवाज कह रही थी, सिया, मैं उसे खो नहीं सकता। वहीं सिया के घर भी बवाल शुरू हो गया था। सिया की मां ने अचानक उसकी पढ़ाई और मोबाइल यूसेजेस पर कड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया। सिया, ये लड़का भारत का है, हमारे संस्कार अलग हैं। क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? सिया ने हिम्मत जुटाई। मां, वो सिर्फ लड़का नहीं, वो मेरा साथी है। मैं समझती हूं कि हमारी दूरी है, लेकिन दिल से वो सही है। मां ने आंखें बंद कर लीं। हमारे परिवार की इज्जत और समाज की सोच भी तो है। क्या तुम इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो? अब अमित और सिया दोनों अपने अपने परिवारों और समाज के दबाव में फंस चुके थे। दोनों को महसूस हुआ, पबजी के स्क्रीन पर जितनी आसानी से बातें होती थीं, असली जिंदगी में उतनी आसान नहीं थी। अमित की आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था, पुलिस का सपना और सिया का प्यार, क्या मैं दोनों को साथ रख पाऊंगा? लेकिन पबजी की वो दुनिया फिर से उसका सहारा बनी। रात को अमित और सिया स्क्वाड बनाकर खेलते और अपनी भावनाओं को वॉइस चैट में साझा करते। वो जान चुके थे कि असली लड़ाई अब बाहर नहीं, उनके दिल और परिवार के बीच थी। क्या अमित अपने पिता और समाज के दबाव को तोड़ पाएगा? क्या सिया के परिवार को भी उनके प्यार की सच्चाई समझ आएगी, या फिर दूरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके रास्ते में दीवार खड़ी कर देंगी? अमित के दिल में अब डर और जज्बा दोनों थे।
डर था कि कहीं उसके पिता उसे पूरी तरह से न समझें। जज्बा था कि वो अपने प्यार और सपनों के बीच सही संतुलन बनाए। एक दिन अमित ने तय किया, वो पिता से अपनी भावनाएं बिना किसी झिझक के बताएगा। खेत में हल चला रहे रामलाल से अमित ने कहा, पापा, मैं पबजी के लिए नहीं रो रहा हूं। मैं आपसे और अपने सपनों से प्यार करता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में अब एक और हिस्सा है, सिया। वो सिर्फ दोस्त नहीं है, मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। रामलाल का चेहरा कठोर था। अमित, तुमने पबजी में इतना समय बर्बाद किया कि अब अपने परिवार और समाज को भूल गए। तुम सोचते हो कि प्यार और सपनों को एक साथ संभाला जा सकता है? अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत थी। पापा, मैं कोशिश करूंगा, मैं आपकी इज्जत करूंगा और अपनी पढ़ाई भी पूरी करूंगा, लेकिन सिया का साथ भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं उसे खोना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ सिया भी अपने घर वालों के सामने खड़ी थी। उसकी मां ने पूछा, सिया, तुम इस लड़के के लिए अपनी पढ़ाई और करियर खतरे में डाल रही हो, क्या यह सही है? सिया ने जवाब दिया, मां, मैं पढ़ाई छोड़ने नहीं वाली। मैं अपनी जिंदगी के दो हिस्सों को संभाल सकती हूं, पढ़ाई और अमित का प्यार, दोनों असली हैं। ये जवाब सुनकर सिया की मां कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में प्यार और चिंता दोनों झलक रहे थे। अभी उन्होंने हाँ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने लड़ाई स्वीकार कर ली थी। सिया की लड़ाई, अमित के प्यार की लड़ाई। अब अमित और सिया दोनों जानते थे कि असली संघर्ष शुरू हो चुका है। सिर्फ पबजी में जीतना आसान था, लेकिन असली दुनिया में जीतने के लिए धैर्य, समझदारी और हिम्मत चाहिए थी। अमित ने अपने दोस्तों से मदद ली, अपने पिता के पुराने मित्रों से बातचीत की। धीरे धीरे रामलाल को भी एहसास हुआ कि बेटा अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर रहा है। वो अमित के दृढ़ निश्चय और ईमानदारी को देखकर थोड़ा नरम हो गए। सिया के परिवार में भी छोटे छोटे संकेत आने लगे। सिया की मां कहती, देखो, वो लड़का अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, शायद वो हमारी सिया के लिए सही है। पबजी की वो छोटी स्क्रीन अब सिर्फ गेम नहीं थी, वो दोनों के दिलों और परिवारों को जोड़ने वाली ब्रिज बन चुकी थी। लेकिन अभी भी कुछ मुश्किलें बाकी थीं। सिर्फ समझदारी और प्यार ही काफी नहीं थे। समाज की नजरें और परिवार का विश्वास जीतना अभी भी बड़ी चुनौती थी। क्या अमित और सिया समाज और परिवार की दीवारों को पार कर पाएंगे, या फिर उनके बीच की दूरी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिश्ते को तोड़ देंगी? अमित और सिया अब अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर हो चुके थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। अचानक कुछ दिनों के लिए सिया ऑनलाइन नहीं आई। पबजी की स्क्रीन पर उसका नाम दिखा, लेकिन वॉइस चैट में कुछ भी नहीं था। अमित दिन रात फोन देखने और पबजी खोलने की आदत में फंस गया। अमित ने सोचा, शायद वो पढ़ाई में बिजी होगी, लेकिन दिन बीतते गए और कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट गया। अमित के मन में डाउट्स आने लगे। क्या सिया ने मुझसे दूरी बना ली? क्या उसका परिवार अब सच में इसे रोक रहा है? वहीं सिया भी अपने घर वालों के दबाव में फंसी थी। उसके माता पिता ने उसे चेतावनी दी थी, सिया, इस रिश्ते में आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है, सोच समझकर निर्णय लेना। सिया ने अपने दिल की आवाज को दबा दिया। पबजी और अमित दोनों के बीच दूरी बन गई। सिया ने खुद को फोन से दूर रखा और अमित को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अमित का दिल टूट गया। खेतों में हल चलते हुए, रात को चांदनी में बैठे हुए वो बार बार सोचता, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मेरा प्यार ही मुझे खो देगा? कुछ दिन बाद सिया अचानक वापस आई। वॉइस चैट पर उसकी आवाज सुनते ही अमित का दिल धड़क उठा, लेकिन सिया की आवाज में हल्की तकरार थी। अमित, मुझे लगा कि तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए दूर रहा। अमित भी भावुक हो गया। सिया, मैंने कभी भी तुम्हें कम अहमियत नहीं दी, सिर्फ तुम्हारे बिना दिन कटाना मुश्किल हो रहा था। इस मुलाकात ने दोनों के दिलों में मजबूत भावनाएं और एक नई समझ पैदा की, लेकिन अभी भी सस्पेंस बाकी था। उनके बीच सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि समाज की सोच, परिवार की उम्मीदें और दूरी की चुनौती भी थी। दोनों अब समझ चुके थे, पबजी सिर्फ गेम नहीं, उनकी जिंदगी की ब्रिज थी। लेकिन असली जीत पाने के लिए उन्हें अब हिम्मत, धैर्य और समझदारी से कदम बढ़ाने थे। क्या अमित और सिया के प्यार को उनके परिवार और समाज की दीवारें तोड़ पाएंगी, या फिर एक बड़ा झटका उनके बीच सब कुछ तोड़ देगा? सिया और अमित अब अपने प्यार को लेकर और भी गंभीर हो चुके थे, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक और बड़ा मोड़ तैयार कर रखा था। एक दिन पबजी खेलते खेलते सिया ने अचानक वॉइस चैट पर कहा, अमित, मुझे कुछ बताना है, मेरे परिवार ने मेरी शादी तय कर दी है। अमित का दिल एकदम थम गया।
वो कुछ नहीं बोल पाया। स्क्रीन पर सिर्फ सिया का नाम ब्लिंक कर रहा था। कुछ सेकंडों के लिए उसने महसूस किया जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। सिया ने धीरे से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम भी इस झगड़े में फंसो, मैं बस ये सच बता रही हूं। अमित ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। मैं अपने पापा और परिवार को समझा दूंगा, बस तुम मुझे समय दो। लेकिन समय कम था। सिया के घर वालों ने उसके सामने नियम खड़ा कर दिया, अगर तुमने इस लड़के से बात जारी रखी तो तुम्हें घर से दूर कर देंगे। अमित ने महसूस किया कि अब सिर्फ पबजी और फोन की दुनिया ही उनके बीच की पुल नहीं रहेगी। उसे असली दुनिया में जाकर समाज और परिवार से सामना करना होगा। इस बीच अमित के पिता ने भी सख्त कदम उठाया। अमित, ये खेल और ये दूर की लड़की तुम्हें क्या सिखा रही है? अब या पढ़ाई पर ध्यान दो या इस बात को भूल जाओ। दोनों के सामने मुश्किलें अब चरम पर थीं। दूरी, परिवार का विरोध, समाज की सोच और समय की कमी। अमित ने एक योजना बनाई। वो अपने पिता और सिया के परिवार के सामने अपने इरादों और मेहनत को साबित करेगा। उसका सपना पुलिस अफसर बनना और उसका प्यार सिया, दोनों को साथ लेकर चलना। लेकिन सवाल यह था, क्या वो समय रहते दोनों की मंजिल तक पहुंच पाएगा या फिर ये प्यार और सपना दोनों ही अधूरे रह जाएंगे? पबजी अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि उनके रिश्ते और भविष्य की असली लड़ाई का सिंबल बन गया था। क्या अमित अपने प्यार और सपनों को साथ लेकर जीतेगा? क्या सिया और अमित का रिश्ता परिवार और समाज की दीवारों को पार कर पाएगा या फिर जुदाई और मुश्किलें उन्हें अलग कर देंगी? अमित के दिल में हिम्मत और डर दोनों थे। सिया के सामने उसका प्यार और अपने पिता के सामने उसकी जिम्मेदारी, दोनों उसे एक साथ संभालनी थीं। एक दिन अमित ने तय किया कि वो अपने पिता से पूरी ईमानदारी से बातें करेगा। खेत में हल चलते हुए अमित ने कहा, पापा, मैं समझता हूं कि आप सही कह रहे हैं। मैं पबजी छोड़ दूंगा, पढ़ाई पूरी करूंगा और पुलिस बनने की मेहनत जारी रखूंगा। लेकिन एक बात है, सिया सिर्फ दोस्त नहीं, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। रामलाल के चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन अब उसमें थोड़ा नरमी भी दिखी। अगर तुम सच में जिम्मेदार हो और अपने सपनों के साथ साथ सिया को संभाल सकते हो तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हें समझने की। लेकिन ध्यान रखना, गलत कदम मत उठाना। सिया ने भी अपने माता पिता से खुलकर बात की। मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। अमित सिर्फ मेरा साथी है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं समझती हूं कि हमारी दूरी और पारिवारिक सोच मुश्किलें पैदा कर रही हैं, लेकिन प्यार सिर्फ खेल का नाम नहीं है, ये हमारी मेहनत और भरोसे का नाम है। सिया के माता पिता ने भी धीरे धीरे उसकी सच्चाई और ईमानदारी को समझा। देखो बच्ची, अगर तुम सच में खुद को संभाल सकती हो और पढ़ाई भी जारी रख सकती हो तो शायद ये रिश्ता सच में टिक सकता है। अब दोनों परिवारों में धीरे धीरे स्वीकार्यता आई। अमित ने पबजी पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन दोनों के बीच प्यार और समझदारी पहले से मजबूत हो गई थी। 1 साल बाद अमित ने पुलिस की नौकरी हासिल की। सिया भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। दोनों ने अपने परिवारों की इज्जत और समाज की सोच के बीच अपना प्यार संभालते हुए नया जीवन शुरू किया। गांव में अमित अब सिर्फ पबजी का लड़का नहीं रहा, वो सपने देखने वाला और मेहनत करने वाला लड़का बन गया। सिया के साथ उसका रिश्ता अब सिर्फ वर्चुअल दुनिया तक सीमित नहीं रहा। पबजी ने उन्हें जोड़ा, लेकिन विश्वास, मेहनत और सच्चाई ने उनका प्यार साकार किया। अंत में अमित और सिया दोनों अपने परिवारों की आशीष और समाज की स्वीकृति के साथ एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। प्यार सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी का नाम है। सपनों और प्यार को संतुलित करना मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से हर मुश्किल आसान हो सकती है। पबजी जैसे छोटे से माध्यम भी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं, अगर हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल करें।